morning, dear students. Today we will read chapter 6 of class 6 of geography. Chapter is Major Landforms of the Earth. So let's start. You must have seen some of the landform features as shown in figure 6.1 below. बच्चों नीचे एक फिगर दी गई है 6.1, उसमें आपने जैसे दिखा रखे हैं लैंडफॉर्म्स वैसे आपने ज़रूर देखे होंगे. यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. और आपने ये नोटिस भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह एक समान नहीं होता. द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. जो धरती है, पृथ्वी है, उसके अनंत प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट. और कुछ पार्ट्स जो हैं लिथोस्फीयर के वो रग हैं और कुछ फ्लैट हैं, कुछ तो उबड़ खाबड़ है और कुछ फ्लैट हैं. दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये एक किस वजह से हैं, इनके दो कारण हैं, दो प्रोसेसेस हैं. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग. और बच्चों ये जानकर आप बहुत हैरान हो जाओगे कि जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वो भी धीरे धीरे मूव करता है, हिलता है. विद इन द अर्थ द कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. और जो पृथ्वी के अंदर है वहाँ पे भी हलचल लगातार चलती रहती है. द फर्स्ट और द इंटरनल process leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. और जो इंटरनल प्रोसेस है उससे क्या होता है, अपलिफ्टमेंट ऊपर की तरफ उठना, और सिंकिंग होता है डूबना. जो अर्थ सरफेस है वो कई जगह पर पानी में भी धंसता जाता है. The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. और दूसरा क्या है बच्चों, एक्सटर्नल प्रोसेस है. एक तो इंटरनल प्रोसेस हो गया, अब एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, लगातार जो है लैंड सरफेसेस का टूटना, जैसे रॉक्स का, इन सब का टूटना और दोबारा से नए नए लैंड सरफेस बनना. द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. और जो अर्थ सरफेस जब टूटता जाता है तो इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं. द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. तो सरफेस जो है वो इरोजन से तो कटता है और दोबारा रीबिल्ड होता है, तो उसे डिपोजिशन प्रोसेस कहते हैं. दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड. और ये जो दो प्रोसेस हैं, जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं बच्चों, ये किन कारणों से होते हैं, तो बहते पानी से, बर्फ़ से, जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं तो इधर की उधर मिट्टी जाती है, एंड विंड और हवाएं. ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स. तो मुख्यतः हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं लैंडफॉर्म्स को, किस पर निर्भर, इनके एलिवेशन पर, इनकी ऊंचाइयों पर, इनके स्लोप्स पे, जैसे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हो गए, पठार हो गए या समतल. तो आइए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स. अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. जो पृथ्वी की जो सतह है उसका जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको नेचुरल एलिवेशन जो होता है उसको माउंटेन कहते हैं. द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. और जो माउंटेन्स होते हैं इनका बहुत छोटा जो है वो समिट, इनकी चोटी होती है, और जो इनका बेस जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है. इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. और ये आसपास के एरिया से थोड़ा ऊपर होते हैं, ऊंचे होते हैं. सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स. और कुछ जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वो तो बादलों से भी ऊंचे हैं. एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर. और जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाते जाएंगे तो क्लाइमेट उतना ही ठंडा होता जाएगा. इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. और कुछ पहाड़ों में तो स्थायी रूप से जो है वो जमी हुई हैं, जो बर्फ़ की जो नदियां हैं वो जम गई हैं. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. इनको ग्लेशियर्स कहते हैं. देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी. और कुछ माउंटेन्स हैं आप नहीं देख सकते हो क्योंकि वो समुद्र के अंदर हैं. बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज. अब बच्चों
पहाड़ों में तो बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत मुश्किल जीवन होता है, इसलिए वहाँ पर पहाड़ों में बहुत कम लोग रहते हैं। Since the slopes are steep, less land is available for farming. क्योंकि वहाँ पर एक तो धरती कम होती है खेती बाड़ी के लिए, और जो स्लोप्स हैं वो भी स्टीप, एकदम खड़ी ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, तो जीवन वहाँ पर पहाड़ों में बहुत कठिन होता है। You can see a picture given here. Now, mountains may be arranged in a line known as range. और जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, अगर जब वो एक लाइन में होते हैं उन्हें रेंजेस कहते हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। जो बहुत सारे माउंटेन सिस्टम हैं जिनकी एक सीरीज़ होती है पैरेलल रेंजेस की, वो कभी कभी वो सैकड़ों किलोमीटर तक होती हैं। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे एशिया की क्या है हिमालय, यूरोप की है एल्प्स, और एंडीज़ हैं साउथ अमेरिका की। माउंटेन्स वैरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। और जो पहाड़ होते हैं उनको अलग अलग उनकी हाइट्स होती हैं, अलग अलग शेप होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब 3 प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। वन इज़ फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड इज़ ब्लॉक माउंटेन्स एंड द थर्ड इज़ वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयाज mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. अब बच्चों ये यंग जो हिमालय माउंटेन्स और एल्प्स माउंटेन्स है, ये बहुत यंग हैं, बहुत नए नए पहाड़ हैं, क्योंकि ये जो इनका हाई, इनके जो कॉनिकल पीक्स हैं, ये बहुत तीखी तीखी इनकी पीक्स हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और संसार में जो अरावली रेंजेस हैं जो भारत में हैं, वो बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेसेस ऑफ इरोजन। और जो रेंजेस हैं वो इरोजन की प्रोसेस की वजह से वो टूट गई है। द Appalachians in the North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. और ये जो Appalachians हैं नॉर्थ अमेरिका के, और यूरल माउंटेन्स जो रशिया में हैं, इनके राउंड फीचर्स होते हैं, गोल होते हैं, और इनका ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती, लो एलिवेशन होते हैं। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स कब क्रिएट होते हैं? जब बहुत बड़ा एरिया जो होता है वो टूट जाता है और वो वर्टिकली खड़े हो जाते हैं, ये ब्रोकन पहाड़। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ड एंड द लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। और जो ऊंचे होते हैं उठे हुए ब्लॉक्स, उनको हॉस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं ना, ग्रैबन कहते हैं। द राइन वैली एंड द वॉस्गिस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। अब यूरोप में जो है वॉस्गिस माउंटेन है, ये इनका एग्जाम्पल है, और राइन वैली भी। द लोकेट दैम ऑन द वर्ल्ड मैप in the atlas and find out some more examples of this type of landforms. अब बच्चों आप एटलस में इसको लोकेट कर सकते हैं। Volcanic mountains are formed due to volcanic activities. अब बच्चों volcanic mountains क्या होते हैं? वॉल्केन होते हैं ज्वालामुखी। वो जो उनकी ज्वालामुखी की एक्टिविटी है वो उनकी वजह से उनको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका के किलिमंजारो एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। और यही इनके उदाहरण हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। पहाड़ जो हैं बहुत लाभदायक भी होते हैं, हमारे काम भी आते हैं। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। यहाँ पर स्टोर हाउस कहलाता है वाटर का पहाड़। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। पहाड़ों में रिवर्स का, बहुत सारी रिवर्स का सोर्स हो है ग्लेशियर। रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्जन्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। और रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं और पानी हार्जन किया जाता है यूज़ के लिए, ताकि लोग यूज़ कर सकें।
वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो पहाड़ों से जो पानी आता है उसको सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उनको बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और जो रिवर वैलीज़ हैं, टेरेसेस हैं, वो एक बहुत अच्छे फसलों को काटने के लिए बहुत अच्छे आइडियल हैं, जगह अच्छी है वो रिवर वैलीज़। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और फ्लोरा और फौना का माउंटेन्स जो हैं बहुत रिच वैरायटी वहाँ पे मिलती हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड, और वहाँ जो जंगल होते हैं पहाड़ों के, वो क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फोडर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, और भी प्रोडक्ट्स जैसे like gums, raisins, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists। और बच्चों टूरिस्ट के अट्रैक्शन का पॉइंट भी बहुत ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं। आप हिल स्टेशन तो गए होंगे, तो वहाँ पे हिल स्टेशंस पे घूमना टूरिस्ट को अच्छा लगता है, इसलिए टूरिस्ट वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं और वो जाते हैं वहाँ पर। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। वहाँ उनकी जो सुंदरता है माउंटेन्स की, वहाँ वो देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग इज़ आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। और माउंटेन्स में इस तरह के जो खेल हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। और आप कुछ नाम बता सकते हैं हिमालय में जो कुछ इन स्पोर्ट्स से एसोसिएट हों। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट माउंटेन। नाउ वी विल रीड अबाउट प्लेटूज, पठार। अ प्लेटू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। और जो प्लेटू है, पठार क्या है, वो एलिवेटेड, थोड़ी उठी हुई फ्लैट लैंड है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड, इसका जो टॉप है वो फ्लैट होगा। टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, जो आसपास के सराउंडिंग एरिया से थोड़ा उठा हुआ ये होता है प्लेटू। अ प्लेटू मे हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। इसकी प्लेटू की जो होती हैं एक से या काफ़ी साइड्स भी हो सकती हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं इसके जो ढलान होती है वो स्टीप होती है। द हाइट ऑफ प्लेटूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। और जो इनकी हाइट होती है प्लेटू की, ये अलग अलग होती है, कहीं पे सैकड़ों मीटर्स से लेके हज़ारों मीटर्स तक हो सकती है। प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। अब प्लेटूज जो हैं वो भी माउंटेन्स की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं। द दक्कन प्लेटू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटूज। भारत में जो दक्षिण पठार है वो सबसे पुराना पठार है भारत में। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा आर द वेस्टर्न प्लेटूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। और ये और भी दूसरे उदाहरण हैं। द तिब्बत प्लेटू इज़ द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 600 मीटर अबव द मेन सी लेवल। समुद्र तल से इनकी 4000 से लेकर 6000 तक के इनकी मीटर की ऊंचाई होती है तिब्बत प्लेटू की। ये वर्ल्ड के इनकी जो है हाईएस्ट प्लेटू हैं। प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब जो पठार हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये बहुत रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में, इनमें मिनरल पाए जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज। इसलिए इसका नतीजा क्या होता है कि जो बहुत सारे संसार में बहुत सारे माइनिंग एरियाज जो हैं वो पठार के एरिया में ही आते हैं। द अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। और जो अफ्रीका का जो प्लेटू है वो बहुत मशहूर है सोने और हीरे के माइनिंग के लिए। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू में क्या क्या मिलता है? लोहा, कोयला, मैंगनीज, ये बहुत मात्रा में मिलते हैं। In the plateaus area, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. प्लेटू एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी आपको देखने के मिल जाएंगे, क्योंकि जो नदी है वो बहुत ऊंची हाइट से गिरती है। In India, the Hundru Falls in the छोटा नागपुर प्लेटू, the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. और ऐसे ही झरनों का उदाहरण छोटा नागपुर में है और कर्नाटका में जोग फॉल्स है।
द लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो लावा प्लेटूज हैं वो रिच हैं ब्लैक सॉइल में, जो कि फर्टाइल है, दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन, जो खेती बाड़ी के लिए भी अच्छा है। मैनी प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। और जो टूरिस्ट हैं उनका भी ग्रेट अट्रैक्शन के लिए प्लेटूज जो हैं सीनिक स्पॉट्स देते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन्स, समतल। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड एक समतल जो जगह होगी उसके जो लार्ज स्ट्रेच होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, उसको प्लेन्स कहते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। वो समुद्र तल से 200 मीटर से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, और कुछ प्लेन्स तो बहुत ही लेवल में हैं। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडोलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे प्लेन्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों? रिवर्स, नदियाँ बनाती हैं प्लेन्स, और या उनकी सहभागी जो नदियाँ होती हैं वो बनाती हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड दैम। जो रिवर्स हैं वो पहाड़ों से जैसे नीचे स्लोप डाउन होती हैं और इरोड कर देती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और अपने साथ जो भी मटेरियल वो पहाड़ों से लाती हैं वो आगे लेके जाती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड, सिल्ट along their courses and in their valleys। और फिर ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ जो बहा कर लाई हैं पत्थर, रेत, सिल्ट, ये सब वो अपने रास्ते में, वैली में और अपने रास्ते में लेके आती हैं। इट इज़ फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। और इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से वो प्लेन जो है फॉर्म होता है, बनता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। अधिकतर क्या होते हैं जो प्लेन्स होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है बहुत आसान हो जाता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और संसार में प्लेन्स एरिया में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और बहुत सारे लार्ज प्लेन्स में जो रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगत्से इन चाइना। और ये प्लेन्स भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए हैं, और चाइना में यांगत्से रिवर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और जो प्लेन्स हैं वो मानव के रहने के लिए बहुत ज़्यादा हैबिटेट ये जगह होती हैं जो बहुत इस्तेमाल होती हैं, बहुत यूज़फुल हैं। देयर इज़ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। अब यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या क्यों है बच्चों? क्योंकि फ्लैट लैंड में बहुत सारे हाउसेज बन सकते हैं, और उनकी जो कल्टिवेशन है, खेती बाड़ी भी वो लोग बड़े तौर पर कर सकते हैं। Because of fertile soils, the land is highly productive for cultivation। अब क्योंकि यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी, अच्छी मिट्टी है, इसलिए यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, वो भी अच्छी होती है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब इंडिया में भी, भारत में भी क्या है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है गंगा का, वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर पूरे देश की। अब नेक्स्ट बच्चों पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन डिफरेंट वेज। जो ह्यूमन्स हैं, इंसान जो हैं, वो वो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स में रहते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन्स एरिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, माउंटेन एरियाज़ में लाइफ जो है बहुत मुश्किल होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। और प्लेन्स में जो है लाइफ अच्छी रहती है, बेटर कंडीशंस होती हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन दैन अ माउंटेन। और समतल में रोड बनाना, खेती करना, घर बनाना, ये बेहद आसान है बजाय पहाड़ों के। Can you point out some differences in ways people live on different kinds of landforms? तो क्या आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं?
Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. कई बार क्या होता है बच्चों, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे भूकंप या ज्वालामुखी का फटना या कोई आंधी तूफान आना या बाढ़ आना, इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, इससे बहुत सारी जानें जा सकती हैं और इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो जाता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क, और हम लोगों को जागरूक बना के इन इंसिडेंट्स के बारे में इनको रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आप अपने आसपास आप ये देख सकते हैं कि किन तरीके से हम धरती का और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, अधिकतर हम जो ज़मीन है उसका बहुत वेस्ट करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड, एक फर्टाइल लैंड पे हम जैसे घर बनाते हैं। सिमिलरली वी थ्रू गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग दैम डर्टी, इसलिए हम कभी क्या करते हैं, हम जैसे गार्बेज अपना कूड़ा फेंक देते हैं धरती पर या पानी में, उनको गंदा कर देते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, इसलिए हमें जो रिसोर्सेज हैं जो हमें पृथ्वी से मिले हैं उन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें केयरलेस ऐसे मैनर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, ये जो अवेलेबल लैंड है ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इट इज़ अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन्स एज वेल। हमें अपनी पृथ्वी को हरा भरा, अच्छा, खुशहाल छोड़ के जाना है अपनी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। अगर हम इसे पॉल्यूटेड कर देंगे तो वो कैसे आगे तक सर्वाइव होगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं सब पहलुओं को सोचते हुए हमें, अब ये देखिए ये चैप्टर्स में कुछ ये पिक्चर्स हैं, यू कैन सी हियर, these are also the pictures of different landforms, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं रिवर है। तो ओके बच्चों, क्लियर? आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।